देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, यानी कोई फंक्शन दिया है, आर है रियल नंबर है लेकिन स्टार लगा है। आर स्टार को हमने डिफाइन कर रखा है कि आर स्टार इक्वल टू ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि आर स्टार की जो वैल्यू हमारी है वो इन द क्वेश्चन गिवन दैट आर माइनस सेट ऑफ जीरो, सेट जीरो को उसमें सेट में से हटा देंगे। एंड फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ओके, क्लियर यहाँ तक आ रहा है ना समझ में? अब देखिए हमको करना क्या है, हमको दिखाना है कि ये 1 और ऑन टू चेक करना है हमको, जो हम लोगों ने अभी तक इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। मान लेते हैं कि उस आर स्टार में से x1 x2 क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग ले लेते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) ले लें। हमको क्या प्रूफ करना होगा, प्रूफ करना होगा कि x इंप्लाई करना पड़ेगा कि x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाता है तो हम कहेंगे 1 है। तो रख देते हैं, फंक्शन क्या दिया है 1/x, तो f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा x1 इक्वल टू x2। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 देखिए रियल नंबर की केस में कह रहा है, तो रियल नंबर के केस में अगर आप इस तरह का फिगर बनाओगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि x की वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं तो एफ एक्स क्या आएगा, -1/3 आएगा। और -1/3 किस में बिलोंग कर रहा है, -1/3 इसमें बिलोंग करेगा ना कि इसमें डेसिमल वाले नंबर भी होंगे, क्योंकि ये x और y जो माना गया है वो किसका है, सेट ऑफ रियल नंबर का है। समझ में आ रहा है बात ना? अब ऑन टू हमको चेक करना है। देखिए ऑन टू चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को इनवर्स करना पड़ता है। एफ एक्स इक्वल टू वाई मान ले तो वाई इक्वल टू कितना आया 1/x, तो x के टर्म में लिख लें तो x के टर्म में x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। तो y की वैल्यू अगर हम इसमें से लेंगे ना, कोई भी वैल्यू आप लोगे तो उस x में भी बिलोंग करेगा, करेगा ना। फिगर से समझिए कि अगर y की कोई भी हम वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू रियल नंबर एक्सेप्ट 0 अगर लेते हैं, और जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन में रखने पे x इक्वल टू वाई बाई x इक्वल टू 1/y, यानी y की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या वो x में बिलोंग कर रहा है, हमेशा ये बिलोंग करेगा x में। so we can say that this function is onto also, therefore finally we can say that the given function is bijective। क्लियर? अब देखो, अगर देखो अभी हमने पूछा क्वेश्चन, आप बुक आपके पास हो तो शायद दिया होगा उसमें एक पार्ट और, क्या कह रहा है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो या 1 है, ऑन टू है कि नहीं है, तो है फॉर द केस ऑफ रियल नंबर। बट इफ आर स्टार इज रिप्लेस बाई नेचुरल नंबर, आर स्टार को नेचुरल नंबर से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो हमारा फंक्शन क्या दिया है, x इक्वल टू 1/x, 1/x दिया है ना। तो y की वैल्यू अगर हम -3 ले लेते हैं तो x की वैल्यू -1/3 आएगा। -1/3 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, कभी नहीं करेगा, डेसिमल वैल्यू आ गई। डेसिमल वैल्यू जो होती है नेचुरल नंबर नहीं होती है, इसलिए तो इट इज नॉट ऑन टू। बट 1 चेक कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू रखोगे y में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसको सिर्फ n ले लिया गया। देखिए समझिए बात को, क्या लिया गया है, ये वाले फंक्शन को, ये पहला वाला जो है, पहले वाले को हम नेचुरल नंबर मान लेते हैं। क्लियर? पहले वाले नेचुरल नंबर है, दूसरे वाले को आर ही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कई पार्ट में आपको दिया हुआ है। दिख रहा है स्क्रीन पे, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, दिख रहा है? तो अब आपको ये क्वेश्चन अपने से करना है, हम हिंट दे रहे हैं, कर लोगे ना बहुत आसानी से हो जाएगा।
देखो if such that a natural number given by f is equal to x square, ठीक है। तो आप ये देखिए इसमें, अब हम इसको थोड़ा सा आवाज करके, क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर तुमको रतन आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो सर ठीक, देखिए हम लोग देखते हैं एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। देखिए इसको समझिएगा अच्छा से, हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, वो अंडरस्टूड रहेगा सारे चीजों के लिए। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ये वाला कहाँ का सेट कहाँ से है, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर कुछ इस तरह होता है ना। और ये वाला नेचुरल नंबर यानी वाई में बिलोंग कर रहा है, ये भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होगा, ठीक है। ये वाला हो गया। अब हमें एक फिगर बना के क्लियर कर लेंगे। अभी देखिए ये एक्स है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, यानी कितना दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, क्लियर। अब देखिए इसमें हमको फाइंड कैसे करना है, वन वन या इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी कैसे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 1 हमको चेक करने के लिए क्या चाहिए, देखो ये पूरा सिर्फ ऐसे ही रहेगा, इसमें डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, ना तो माइनस में नंबर आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। इंटीजर होता तो माइनस में भी आता। तो अब देखिए कैसे चेक करेंगे। फंक्शन क्या है, पहले एक्स एफ एक्स इक्वल टू हमारा हमको पता है कितना है, एक्स स्क्वायर। अब देखो देखना है कि हमको ये चेक करना है कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 हुआ। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। 3 का स्क्वायर 9 हुआ। इसमें देखो 1 2 3 6 लिखे हैं, लेकिन सारे नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंफिनिटी तक। तो 4 का कितना होगा, 16 होगा। 5 का कितना होगा, 25 होगा। 6 का होगा 36 होगा। यानी कि पहली वाली x के नेचुरल नंबर वाले सेट का सारा का सारा हमको इमेज किसमें मिल रहा है, y में। अगर एक इमेज मिल रहा है, सबका एक ही तो इमेज मिलेगा ना। 1 का 1 मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, 4 का 3 का 9 मिलेगा, 4 का 16 मिलेगा। Hence we can say that if x1 belongs to n, x2 belongs to n, इसमें बिलोंग करेगा अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2। ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, x1 टू x2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब देखिए नॉर्मल फार्मूला ये होता है कि अब हमको मिल जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ये होता है ना नॉर्मल फार्मूला। लेकिन देखिए माइनस कब मिलता है, जब माइनस वैल्यू इसमें होती है, ठीक है। तो ये किसमें बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर के केस में हर केस में ये पॉजिटिव होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा x1 इक्वल टू x2, बिकॉज इसका रीजन लिखना पड़े। इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। x1 x2 में ही के इक्वल होगा, माइनस टर्म आएगा ही नहीं। जो फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है प्लस माइनस होता है, but x1 x2 both belongs to natural number, so we can say that x1 equal to x2 and हमने लिया क्या था, x1 equal to fx2, तो हमको मिल गया x1 equal to x2, यानी इंप्लाई कर गया। so we can say that this function is 1 1। क्लियर सर x1 इज इक्वल x2 हो गया तो कैसे ये 1 1 हो गया। 1 1 का फार्मूला आपको बताया नहीं था, ये होता है। देखिए for all x1 and x2 if any function fx1 इक्वल टू fx2 होगा, और ये इंप्लाई कर दे कि x1 इक्वल टू x2 है, ठीक है। इंप्लाई क्या कर दे, x1 इक्वल टू x2 होगा मैथमेटिकल टर्म में। अगर इसको आपने प्रूफ कर लिया तो वी कैन, लेकिन सभी केस में प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज 1 1 फंक्शन। क्लियर है।
क्लियर? ये फार्मूला है Yes. आपका मैथमेटिकल फार्मूला। और आपको अगर फील करना है, फील करने का मतलब होता है मैथ को फील कैसे करोगे। एक्स जल्दी फील होता नहीं है क्योंकि लोग ज्यादातर इसी तरह बता देते हैं। हम आपको बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है। हम कह रहे हैं कि एक्स का जो भी वैल्यू है सभी की इमेज वाई में मिलना चाहिए। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर है, था कि नहीं? हाँ। अब Yes, sir. वाई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 1 का इमेज क्या होगा, एक्स स्क्वायर लगेगा, मशीन क्या है एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही है। तो 1 का 1 स्क्वायर का 1, 2 का 4, 3 का 9, क्योंकि वाई में क्या 9 भी तो होगा ना, नेचुरल नंबर का सेट है। 4 का 16, यानी एक्स के सारे एलिमेंट का इमेज वाई में मिल रहा है। बाई फिगर आपको अभी इतनी देर से हम समझाएं, तो ये क्या होगा, फिगर से ही आप बता सकते हो, उसको ना भी लिखो। सर ये तो फिगर onto हो गया। 1 1 है भैया। 1 हमने क्या बताया था अभी तक, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर क्या? देखो हमने बताया था एक्स सर की, ये onto हो गया। ऑन2 नहीं है, पहले सुनो बात। ये onto हो गया। हम्म सर अगर सारी इमेज मिल रही है तो onto होता है। नहीं नहीं, वाई के एलिमेंट वन की, होता है सर। अरे यार पहले बात सुन लो हमारी, फिर बोलना। आप डिफिनीशन में जाके देख भी लेना, पहले सुन लीजिए। एक्स के सारे एलिमेंट की इमेज अगर वाई में मिलती है तो फंक्शन 1 1 होगा। अगर वाई के एलिमेंट की सारी प्री इमेज एक्स में मिलती है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑन2 होगा। दोनों उल्टा है। क्लियर? नो सर। फिर से देखो, अच्छा देखो ये एक्स है, ये वाई है। इसकी डिफिनीशन ये कहती है 1 1 की कि अगर एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, इमेज क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ दिया क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें जब फंक्शन अप्लाई करेंगे हम, तो 1 का कितना हो जाएगा, 2, सॉरी 1 का 1 हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे, 2 का 4 होगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा। मान लो एक एग्जांपल हमने मान लिया कि इतना ही था, 5 ही तक था। तो सबकी इमेज मिल रही है तो कि नहीं, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सब इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये सब नेचुरल नंबर है कि नहीं। यस सर। अब क्लियर हुआ? इमेज का मतलब ये होता है कि जो एक्स की वैल्यू दिया रहता है, ये वाला पहला वाला एक्स की वैल्यू होती है, और फंक्शन में अप्लाई करने पे दूसरे वाली में वो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 होगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? फिर से बता दे, बताइए। यस सर क्लियर है। क्लियर। अगर सर कोई छूट गया या किसी का डबल हो गया तो? डबल हो गया तो मेन ही 1 हो जाएगा। अब देखो ऑन2 देखो कैसे चेक करते हैं। ये 1 एक बार 2, सब कुछ बता दीजिए। हाँ फिर से बता दें। एक बार सब। हाँ। अब जानते हो कि इन्फिनिटी तक किसमें नंबर हैं, वो भी किसमें होंगे, नेचुरल नंबर में। अच्छा ये पहले ये बता दो कि नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि नहीं। यस सर। हाँ नहीं पता नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो इसमें फंक्शन हमको अप्लाई करना है, ऐसे 1 1 के लिए बता रहे हैं फिर से वंस अगेन। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स ये है और ये वाई है। ठीक है, यानी कि एक्स हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू 1 है। दोबारा हम चेक करें, एक्स की वैल्यू 2 है, ये वाले में से लेंगे, इसमें से 1 2 3 4। तो इस देखो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, इसमें वैल्यू पुट करो फार्मूले में जो दिया हुआ है फंक्शन। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, इस सेट से, और एफ एक्स कहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे वैल्यू है कि नहीं है, ये ट्रू है। अब फॉर एक्स इक्वल टू 2, 2 रखेंगे, एफ एक्स में कितना आएगा, f2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, यस। तो इस तरह से इमेजिन करो
कि 4 5 6 7 8 के लिए सभी के लिए क्या वाई वाले में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। मिलेगा ना? मिलेगा सर। हाँ मिलेगा। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? 1 1 होगा। ठीक है? 1 1 फंक्शन। हाँ अब ऑन टू के लिए देख लीजिए, इसी तरह फिगर के थ्रू समझिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखना कैसे वो बाद में बताया जाएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 4 5 यहीं तक ले लेते हैं, 1 2, लेकिन मान के चलना कि इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी तक इसका नंबर है, इसका भी देखिए, क्योंकि ये दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब देखो इसमें क्या करना रहता है, हमको उल्टा जाना होता है, इधर से इधर। इतना याद रखिएगा, समझ लो काम हो गया। एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फंक्शन लगा है हमारा इनवर्स का, यानी कि x इक्वल टू क्या हो, इसको मान सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट वाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है फंक्शन? x इक्वल टू कितना आया? अंडर रूट वाई। क्या कह सकते हो? फंक्शन ऑफ इन द टर्म ऑफ वाई, एफ वाई में निकालना है ये। देखो इसको इसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट वाई। ठीक है, क्लियर है? जिसे y इक्वल टू एफ एक्स माना था ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अभी पहले हमने क्या लिया था? x की वैल्यू के लिए लिया था, अब y की वैल्यू के लिए लिया जाए। y की जो एलिमेंट है, y के जो एलिमेंट है x वाले में आना चाहिए फंक्शन में रखने पे। y की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? अंडर रूट 1 इक्वल टू क्या आया? 1 आया, यानी 1 का प्री इमेज हमको क्या मिला? 1 मिला। क्लियर? अब 2 का रखते हैं, y इक्वल टू 2 जब हम रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट 2 आ गया। अंडर रूट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग कर रहा है कि नहीं? x इक्वल टू अंडर रूट 2 क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है? पहले वाले में नहीं कर रहा है। और किसी भी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए एक ही रिजल्ट काफी होता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नॉट ऑन टू। क्लियर है? यस यस। अब स्क्रीन पे ऑन टू कैसे होगा? ऑन टू नहीं होगा, यही तो कह रहे हैं। अब होगा कैसे सर ये? इसको बताते हैं, देखो नेचुरल नंबर के केस में कभी नहीं होगा। ठीक है, इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर इट विल नेवर बी फॉर द फंक्शन x, इट विल नेवर बी। देखो अगर मान लो, अब देखिए होगा किस केस में होगा। हम अगर फंक्शन की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया होता 2x, ठीक है, और फंक्शन दिया होता f नेचुरल टू नेचुरल, बहुत बेसिक समझ रहे हो आप। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हो। देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x है, एफ नेचुरल से नेचुरल दिया है, यानी कि इसका जो डिब्बा बनेगा कुछ इस तरह से बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक होगा, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक बनेगा। अब ये कह रहा है, सॉरी, ये नेचुरल से नेचुरल में जा रहा है, इसकी वैल्यू, ये x फंक्शन है, ये y फंक्शन है, दोनों में सेट में वैल्यू सेम है। अब देखो x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू जब 1 लेते हैं, ये वाला x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? fx बराबर y होती है, आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पता है ना, fx जो होता है y होता है, y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो y 1 की इमेज कितनी में नहीं? 2। ठीक है, x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखोगे तो y बराबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने दिमाग लगाओ, सोचो खुद, सोचो खुद। तो ऐसे लिख सकते हो ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर एवरी x, फॉर एवरी x मतलब कोई भी नंबर ले लो नेचुरल नंबर,
देयर एग्जिस्ट ए y विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग करेगा कि नहीं? अगर एक केस के लिए लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, और अगर ढेर सारे केस आ जाएं तो कैसे लिखोगे? दो ठो करोगे पहले एग्जांपल उसका, फिर उसके बाद लिखोगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो अगर सारे x के एलिमेंट की इमेज एक एक मिल रही है, या मान लो कि 110 मान लेते हैं, 110 मानेंगे, उसको दुगना करेंगे 220 हो जाएगा। 220 के नेचुरल नंबर है ना, कोई भी नंबर बीच का मान लो, तो 1 हो गया। ठीक है, अब आती है बात कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो ये वाला केस भी जो हमने बोला अभी बताया, वो भी ऑन टू नहीं है। अभी हम लोग अब केस जो लेने जा रहे हैं जिसमें ऑन टू होगा, fx इक्वल टू एक्स दिया है। ठीक है, अब इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी मानो नेचुरल नंबर का केस है ये भी। दिस इज आल्सो केस ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल टू नेचुरल। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो आप लोग। 1। 2 रखोगे क्या आएगा? 2। 3 रखोगे 3, 4 रखोगे 4, तो ये 1 1 है। क्लियर? 1 1 है ना, तो y इक्वल टू x था, तो इनवर्स फंक्शन लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो अब ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। 1 किस में बिलोंग कर रहा है? x में बिलोंग कर रहा है ना, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर y इक्वल टू 2 रखें तो x इक्वल टू क्या आता है? 2 भी आता है। 2 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अगर आप मान लो कि y इक्वल टू 90 मान लो, तो x बराबर कितना होगा? 90 होगा, वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। इस तरह से हम लिखते कैसे ऑन टू को देख लीजिए, यहाँ नीचे देखिएगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये होता है, मालूम है कि नहीं? उल्टा ही लिखते हैं उसको, बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, कहीं नोट कर लीजिएगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये केस मिल जाता है, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है इसकी मैथ, तो क्या कह सकते हैं? द फंक्शन इज ऑन टू। अब इसके बाद हम लोग कह सकते हैं, हम लोग सारा क्वेश्चन कर सकते हैं ना। इसके बाद ऐसा करिएगा, कल आप लोग को एक टास्क देते हैं कि जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं इसको करके अपने से हमको दिखाओगे। कर लोगे? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है वही पे बेस्ड है। देखो करेंगे दुनिया, ये रियल, देखो ये वाला रियल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये वाला z है। z का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r2r given by fx equal to x is neither 1 1 nor on 2, where x को डिफाइन कर दिया इसमें, x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो अब हम मान लेते हैं, पहले एक तो हम आपको बता दें एक चीज, जो वैल्यू अभी हमने आपको बताया कि x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x होता है। यानी कि अगर x की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू x1 की वैल्यू 2.4 मान लें, 2.3 ले लें, और x2 की वैल्यू 2.5 ले लें और इसमें पुट करें, तो x1 इंटीजर कितना हो गया? 2 हो जाएगा। इसका फार्मूला देख लो, x की वैल्यू अगर 2.3 होगा, 2.3 होगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आगे लग गया ये फंक्शन, तो ये इसकी वैल्यू 2 होती है। ये तो पता होगा ना आप लोगों को? कितने लोग को नहीं मालूम? कंफ्यूजन है? आप याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2.3 दिया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n डेसिमल हटा देते हैं। समझ रहे हो बात? इस वाले को लेते हैं, चाहे 2.9 भी होगा तब भी यही लेंगे। ये नहीं कहना कि 2.9 लिखा 3 नहीं लेंगे, 2 ही लेंगे।
ठीक है। 2.9 से 99। अब इधर देखिए, x1 की देखो x1 की वैल्यू 2.3 है, x2 की वैल्यू 2.5 है, तो x1 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना हुआ, 2 हुआ, और x2 की वैल्यू भी 2 हुआ। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 x2 अगर बराबर भी हैं, ये तो बराबर है ना दोनों, देखो ये भी 2 था, ये भी 2 था, लेकिन ये इम्प्लाई नहीं करता है, ये इम्प्लाई नहीं करता है कि x1 x2 बराबर होंगे, ये इम्प्लाई नहीं करता। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, कह सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आपका समझ लो हो गया। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। स्क्रीन बंद होने वाली होगी, आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम लिमिट क्रॉस करने वाला है, बस 2 मिनट बचा है अभी। देखिए हम लोग आते हैं इस पे, हम लोग मान लेते हैं कि लेट x1 x2 बी द टू रियल नंबर्स, टू रियल नंबर्स। x1 x2 क्यों माना है, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर हैं। हमने मान लिया कि x1 इक्वल टू 2.3 एंड x2 इक्वल टू 2.4। अब वो वाला फार्मूला लगा दो 1 1 वाला, fx1 इक्वल टू fx2 है, तो fx1 इक्वल टू क्या है, देखो fx की वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, देखो इसकी वैल्यू रखो 2.3 2.4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इक्वल टू 2, यानी ये प्रूफ हो रहा है। लेकिन इससे हमको ये नहीं मिल रहा है कि देखो हमने वैल्यू क्या रखा था 2.3 2.4, so we can say that x1 is not equal to x2, hence we can say that this is not 1 1 function। क्लियर है? आगे बढ़ो। क्लियर। अब एक चीज और इसमें ऐड कर लो, अभी कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। इसमें अब ऑन टू का नहीं दिया है, ऑन टू को हम लिख दे रहे हैं, अभी हमने इसको नहीं किया था, तो ऑन टू को हम लोग करते हैं। ऑन टू को देखो करते हैं। ऑन टू को करने के लिए फॉर ऑन टू इसमें ऐड कर लेना, क्योंकि नोट्स में भी नहीं रहेगा आपके, ये नोट्स जो दिख रहा है वही नोट्स है आपका बस। फॉर ऑन टू इट नेवर गिव्स डेसिमल नंबर। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फॉर्म होता है वो क्या होता है, कभी भी डेसिमल में नहीं देगा, डेसिमल नंबर नहीं देगा। यानी कि अगर हम फंक्शन को क्या मान लें, y इक्वल टू इंटीजर ऑफ x, यही तो दिया था f इक्वल टू, यही दिया है ना।